छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बंगाल हिंसा के विरोध में भाजपा का धरना, पार्टी के नेता अपने अपने घरों के बाहर बैठे धरने पर। कोरोना से जंग हारे दीपक कर्मा, असामयिक निधन से दक्षिण बस्तर स्तब्ध। नेक्स्ट ट्रेन को लेकर बस्तर प्रशासन सतर्क, सीमा पर सभी यात्रियों की हो रही कोरोना जांच। 18 से 44 वर्ष के समूह का टीकाकरण स्थगित, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। और लॉकडाउन में एल्डरमैन को हटाया, बीच सड़क में एसडीएम ने दिलाई शपथ। अब खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। टीएमसी ने लोकतंत्र की हत्या की है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। प्रदेश भर में लॉकडाउन के चलते भाजपा नेताओं ने अपने निवास के समक्ष धरना दिया। रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने निवास पर धरने पर बैठे। उनके साथ पूर्व मंत्री राजेश मुड़त, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने धरना दिया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये धरना ममता की तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध है। हिंसा का तांडव जो बंगाल में चल रहा है, ये उसका विरोध है। टीएमसी के गुंडों को जिस तरह खुली छूट दे दी गई है, ये उसका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध प्रकट करने के लिए आज हम सब विरोध स्वरूप बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में हिंसा का तांडव पूरे देश ने देखा, प्रजातंत्र के इतिहास का सबसे कलंकित करने वाला दिन और अध्याय ये 3 दिन रहे। चुनाव के रिजल्ट आने के साथ साथ जिस प्रकार से हिंसा हुआ, मुझे लगता है कि आज तक हिंदुस्तान के किसी भी सरकार के चुनने के बाद ऐसी हिंसा नहीं हुई जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। पहला तत्काल वहाँ पे हिंसा समाप्त हो रुके। जो इस हिंसा में, इस हत्या में, मकान के चलाने में जो लोग दोषी हैं, उनके नाम आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगे और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी अपने निवास पर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोमहर्षक घटनाएं घट रही हैं। इस धरने के जरिए हम ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य नेताओं ने भी धरना दिया। उधर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने तिल्दा में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राजनीतिक हिंसा करवा रही है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। इसी तरह पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कोरबा में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह के अलावा विकास महतो और अन्य भाजपा नेताओं ने धरना दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में भाजपा ने 5 मई को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भी धरना प्रदर्शन हुए। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठे। बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के पुत्र दीपक कर्मा का रायपुर में निधन हो गया। उन्होंने रायपुर के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। दंतेवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता दीपक महेंद्र कर्मा का इलाज के दौरान रायपुर एमएमआई अस्पताल में अकस्मात निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमण से बीते 12 अप्रैल से लड़ रहे थे। विधायक देवती कर्मा और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के पुत्र दीपक कर्मा बेहद ही सहज, सरल और मिलनसार स्वभाव के थे। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के असमय निधन से जिले वासियों में शोक की लहर दौड़ गई है। असम चुनाव प्रचार से लौटने के बाद ही 12 अप्रैल को दीपक कर्मा को संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में उनका इलाज 18 अप्रैल तक चला। वहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर एमएमआई अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा भी सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष दीपक कर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
बघेल ने कहा है कि दीपक कर्मा के रूप में हमने एक युवा नेता को खो दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। डीबी लाइव के लिए सुकमा से रोशन चौहान। कोरोना वायरस के घातक आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को बस्तर जिले में प्रवेश से पहले ही रोकथाम के लिए जिले की सभी सीमाओं में कोरोना की जांच कड़ी कर दी गई है। कलेक्टर रजत बंसल द्वारा दिए गए निर्देश के बाद सभी यात्री वाहन और मालवाहक वाहनों को रोककर उनमें बैठे यात्री, वाहन चालक और उनके सहयोगियों की कोरोना जांच की जा रही है। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए बस्तर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। खासकर नए आंध्र प्रदेश ट्रेन को रोकने के लिए बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। मालवाहक वाहनों के वाहन चालक और क्लीनर को भी कोरोना जांच के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा यात्री बसों की सवारियों से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की मांग की जा रही है। रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य जांच दल द्वारा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बस्तर जिले की सीमाओं में कोरोना जांच का कार्य 24 घंटे किया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी पालियों में लगाई गई है और यहां सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी कर दी गई है। यहां जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड केयर सेंटर और बस्तर जिले के प्रवासी लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट आने पर क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। जो कोंटा जो है यहाँ पर हमारी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से हमारी सीमाएं मिलती है और यहीं से होकर जो है अन्य जिलों के लिए जाया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने जो नए वेरिएंट को देखते हुए, नए स्ट्रेन को देखते हुए अपनी पूरी पुख्ता तैयारी की है। कोई भी व्यक्ति बिना जिसके पास RT-PCR 72 घंटे का नेगेटिव रिपोर्ट ना हो उसे ज़िले के इस स्टेट के भीतर में अलाउ नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है अगर जो है उसको अनिवार्य रूप से RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा और नहीं है तो यदि किसी वजह से नहीं है तो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो फिर उसके इलाज की व्यवस्था की गई है और जो है नेगेटिव है तो उसकी सारी डिटेल हम लोग लेंगे। डिटेल लेने के बाद ही उसको आगे जाने देंगे। तो हम लोगों ने इस स्ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भीतर ना फैले इसके लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हुई है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की 24 घंटा 24x7 की ड्यूटी लगी हुई जैसे आप देख सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की अंत्योदय योजना पर हाईकोर्ट ने कड़े तेवर के बाद सरकार ने टीकाकरण को स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है जो 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को टीकाकरण के लिए नियम कायदे तैयार करेगी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उल्लेखित है कि राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए अनुपात के निर्धारण में समय लगने की संभावना है। इस बीच यदि अंत्योदय को टीका लगा तो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जा सकती है। इसलिए इस प्रकार संशोधन करने तक उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण को स्थगित किया जाता है। दरअसल राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि वैक्सीन की मांग के एवज में कम आपूर्ति के चलते टीकाकरण केंद्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती। इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था दी थी कि पर्याप्त वैक्सीन आने तक उन्हें पहले वैक्सीन दी जाए जो गरीब से भी सबसे गरीब है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव की ओर से पत्र जारी कर बताया गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति बना दी गई है। तब तक 18 से 45 के बीच टीकाकरण स्थगित किया जाता है। प्रदेश की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही राजनीतिक खींचातानी शुरू हो गई है। यहां लॉकडाउन के बीच एक एल्डरमैन को बदल दिया गया है। वहीं नवनियुक्त एल्डरमैन को कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते बीच सड़क पर शपथ भी दिलाई गई। इसकी सभी जगह आलोचना हो रही है। कोरोना काल के अंधकार के बीच नगरीय निकाय विभाग की असंवेदनशीलता देखिए। जहां सारे शासकीय दफ्तर बंद पड़े हैं उस वक्त नगर पंचायत पेंड्रा में पूर्व में नियुक्त एल्डरमैन को हटाकर नई नियुक्ति कर दी गई। वहीं अनुविभागीय अधिकारी पेंड्रा रोड द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए काफी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर बीच रास्ते में ही नवनियुक्त एल्डरमैन को शपथ ग्रहण करा दिया। जबकि प्रशासन खुद ये सर्कुलर जारी करता आया है कि इस आपदा में कोई भी शादी और समारोह नहीं किए जाएंगे, मगर प्रशासन खुद जब इन सब बातों का उल्लंघन करेगा तो आम जनों से क्या उम्मीद की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की सेकेंड वेव लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को छोड़कर लगातार तीसरे दिन प्रदेश में 15,1507 मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना में स्वस्थ होकर होने वाले मरीजों की संख्या में भी गिरावट आई है। बुधवार को प्रदेश में कुल 9,674 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 253 मरीजों की मौत हुई है।
कोरोना के जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग से 604, राजनांदगांव से 577, बालोद से 409, बेमेतरा से 338, कबीरधाम से 327, रायपुर से 916, धमतरी से 471, बलौदाबाजार से 661, महासमुंद से 517, गरियाबंद से 298, बिलासपुर से 1193, रायगढ़ से 1142, कोरबा से 1279, जांजगीर चांपा से 1006, मुंगेली से 635, गौरेला पेंड्रा बरवाही से 386, सरगुजा से 720, कोरिया से 683, सूरजपुर से 701, बलरामपुर से 383, जशपुर से 605, बस्तर से 189, कोंडागांव से 262, दंतेवाड़ा से 138, सुकमा से 43, कांकेर से 593, नारायणपुर से 41, बीजापुर से 36 और अन्य राज्य से 4 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड से राज्य सरकार ने जिन वेंटिलेटर की खरीदी की है वे घटिया क्वालिटी के निकले, जबकि केंद्र ने जो वेंटिलेटर खरीद कर भेजा है वो अच्छी तरह से चल रहे हैं। इस आरोप के जवाब में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि धर्मलाल कौशिक को जानकारी का अभाव है। उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स की रकम से वेंटिलेटर की सारी खरीदी केंद्र से हुई है, जबकि राज्य शासन ने अपने फंड से जितना भी वेंटिलेटर खरीदा है वे सब ठीक चल रहे हैं। एक्वा कंपनी के आए थे, ये खरीद के केंद्र सरकार ने हमको वेंटिलेटर दिए थे, ना कि इसके लिए राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से उस दरमियान में 36 वेंटिलेटर खरीदे थे। शिलर कंपनी है जर्मनी की, और वो सारे वेंटिलेटर अच्छे से काम कर रहे हैं और इस साल 110 वेंटिलेटर खरीदने की क्रिया चल रही है। तो कैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने ऐसी बात लोगों के सामने रख दी जिसका कोई भी आधार नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जानकारी ले लें, और अगर कोई जानकारी के अभाव में उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट आ गया हो, उनके तरफ से कोई बयान आ गया हो, तो उनको वो बयान वापस ले लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बताना चाहिए कि नहीं, मेरी जानकारी में वो बात नहीं थी। सच्चाई ये है। लॉकडाउन के दौरान शराब नहीं मिलने पर नशीली सिरप पीने से 6 युवकों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य युवक गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कोरमी की है। पुलिस इस मामले में मृतकों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। बिलासपुर जिले के कोरमी के रहने वाले 8 से 10 युवक पार्टी मनाने के लिए शराब नहीं मिलने पर नशीली सिरप खरीदी थी। सभी ने मिलकर जमकर सिरप पी और पार्टी की। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी युवक अपने अपने घर आए तो उनमें से 6 युवकों की अचानक तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने रात में ही 4 को अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं आज सुबह 2 और अन्य युवकों की मौत हो गई। ये 6 युवक की मौत के बाद पूरे बिलासपुर में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में अब भी कुछ युवक भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। मृतक युवकों में कमलेश, राजेश, अक्षय और समारोह शामिल हैं। वहीं मृतक 2 अन्य युवकों का नाम पता नहीं चल पाया है। इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि सभी युवक महुआ से बनने वाली शराब में कप सिरप मिलाकर नशा कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच की बात कह रही है। प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केरलापाल और ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को मई और जून माह का एक मुश्त खाद्यान्न प्रदान करने, उन्हें केरलापाल के पीडीएस दुकान पर अंत्योदय राशन कार्ड धारी सोमरी यादव और बालमती को 2 माह का मुफ्त 70 किलो चावल, गुड़, चना और शक्कर प्रदान किया। प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केरलापाल ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को मई और जून माह का एक मुश्त खाद्यान्न प्रदान किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को माह मई 2021 और जून 2021 के लिए चावल का एक मुश्त वितरण किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।